नव्या के लिए यह एक अनपेक्षित मोड़ था जब उसकी सास मालती जी ने प्रॉपर्टी के पेपर लाने का आदेश दिया। एक आम शनिवार की सुबह जब नव्या घर के कामों में व्यस्त थी, उसने सोचा नहीं था कि उसकी पारिवारिक शांति एक अचानक उठे विवाद से उजड़ जाएगी। उसके ससुराल वालों की आंखों में जमीन और उस पर हक का झगड़ा स्पष्ट रूप से झलक रहा था। मालती जी का स्पष्ट आदेश उनके परिवार के लिए एक नई कहानी की शुरुआत थी, जिसमें मूल्य और अधिकारों की लड़ाई थी। नव्या ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए अपने माता पिता की बातें याद की, कैसे उन्होंने बचपन में अपनी जिंदगी की आधारशिला रखी और वह प्लॉट महज एक संपत्ति नहीं बल्कि उसके परिवार की भविष्य की तैयारी का एक हिस्सा था। नव्या ने चतुराई से अपनी सास को समझाने की कोशिश की कि यह संपत्ति उसकी शादी से पहले की है और कई माता पिता अपनी संतान के लिए ऐसे निवेश करते हैं, लेकिन मालती जी की पुरानी धारणाओं में यह जज्बात न आ सका। सुधीर, नव्या का पति जो समझदार था, ने अपनी मां की आंखों में धूर्तता का भाव देखा। उसने अपनी पत्नी की समर्थन में यथासंभव खड़े होने की कोशिश की, लेकिन बात उलझती गई। परिवार का यह द्वंद्व केवल संपत्ति के बारे में नहीं था, बल्कि नव्या के अधिकारों और पारिवारिक मूल्यों पर भी प्रश्न चिन्ह था। नव्या की स्थिति और भी विरोधाभासी हो गई, क्योंकि उसे अपने ससुराल वालों की जरूरतों का भी ध्यान रखना था। इस प्रकार का संकट केवल संपत्ति की मांग तक सीमित नहीं था, यह एक बड़ा सामाजिक स्पष्टीकरण भी था। जब परिवारों में संपत्ति का सवाल उठता है तो सहनशीलता और एक दूसरे की भावनाओं का महत्व कम हो जाता है। नव्या के मन में बैठने लगी कि उसे अपने माता पिता की भी रक्षा करनी होगी, जिनकी छवि उस जमीन के बिना धूमिल होने जा रही थी। अब उसके सामने एक कठिन रास्ता था। क्या वह अपने परिवार की सहायता करेगी या अपने ससुराल का सम्मान बनाए रखेगी? इस द्वंद्व में उसके लिए समाधान खोजना बेहद जरूरी था, लेकिन यह किसी भी तरह से आसान नहीं था। अपने पापा से प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आओ। बहू, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ना कि तुम्हारे माता पिता की। चुपचाप कल अपने मायके जाओ और उनसे कहो कि उस जमीन के पेपर तुम्हें दे दे। बस बहुत हुआ, इसके आगे हमें कुछ नहीं सुनना है, मालती जी अपनी बहू नव्या को आदेश देते हुए बोली। मम्मी जी, कैसी बात कर रही है आप? मम्मी पापा ने वो प्रॉपर्टी मेरी शादी से पहले, या यूं कहे कि मेरे बचपन में खरीदी थी। कई माता पिता अपने बच्चों के नाम से भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वो एक तरह से उनकी सेविंग होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रॉपर्टी पर हमारा हक हो जाएगा, नव्या ने कहा। हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा कोई कानून। अरे, प्रॉपर्टी जिसके नाम से खरीदी गई है वो तो उसी की होती है। उसके हिसाब से तो वो जमीन तुम्हारी ही है, मालती जी ने जवाब दिया। मम्मी जी, ये मांग करना अच्छी बात नहीं है। आप बहुत गलत कर रही हो, नव्या ने कहा। नव्या, तुम मम्मी से कैसे बात किए जा रही हो? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? जब वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है तो उस पर तुम्हारा ही हक होगा ना। ऐसे कैसे तुम्हारे माता पिता उसे बेचने को तैयार हो रहे हैं? अब की बार नव्या का पति सुधीर बोला। सुधीर, तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अपने मम्मी पापा से जाकर कैसे कहूं कि मुझे जमीन के पेपर दे दो, जबकि उसे खरीदने में मेरा तो कोई योगदान ही नहीं है, नव्या ने कहा। हम तुमसे कोई गलत चीज लाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तुमसे वही चीज लाने के लिए कह रहे हैं जो तुम्हारी अपनी है, और तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेचकर वो पैसा वो लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। यह तो गलत है ना? कैसे माता पिता है तुम्हारे, बेटी का पैसा खाना चाहते हैं? मालती जी फिर बोली। नव्या, अगर तुमसे नहीं बोलते बनता तो कल मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं ही कल तुम्हारे पापा मम्मी से बात कर लूंगा। बस बात यहीं खत्म करो, सुधीर ने ये कहकर बात को खत्म कर दिया और दोनों माँ बेटे उठकर अपने अपने कमरे में आ गए। नव्या वही हाइनल में सोफे पर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे अपने ससुराल वालों को समझाएं। नव्या की 4 साल पहले सुधीर के साथ शादी हुई थी। घर में सासू माँ मालती जी, पति सुधीर और उसका एक छोटी बहन नेहा थी, जिसकी अभी पिछले साल ही शादी की थी, और साथ ही उनकी एक 3 साल की बेटी प्रियांशी थी। सब कुछ सही चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन पिछले महीने उसके मायके में पापा और भाई को पार्टनर के धोखे के कारण बिजनेस में काफी बड़ा लॉस उठाना पड़ा था, जिसके कारण पैसों की बड़ी समस्या आ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उन्हें भी पैसों की भरपाई करनी थी। कर्जदार तो सिर पर आकर खड़े हो रहे थे, वो कहाँ रुक रहे थे। उल्टा पैसा न चुकाने पर पुलिस में जाने की धमकी दे रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि जब नव्या 5 साल की थी तब उन्होंने नव्या के नाम से एक प्लॉट खरीदा था, ये सोचकर कि एक छोटी सी सेविंग हो जाएगी और वो भविष्य में काम में आएगा। उन्होंने कभी भी उस प्लॉट के बारे में नव्या या उसके भाई के सामने जिक्र भी नहीं किया था। इस बारे में सिर्फ उन्हें और उनकी पत्नी को ही पता था। जब उसके पापा ने प्लॉट की कीमत के बारे में पता किया तो पता चला कि इतने सालों बाद उसकी अच्छी खासी कीमत हो चुकी थी, जिससे उनका सारा कर्जा चुक जाता। इसलिए अभी 2 दिन पहले उन्होंने नव्या को फोन लगाया था और उन्होंने बताया कि उन्हें एक जमीन बेचनी है जिस पर नव्या के सिग्नेचर होने हैं, क्योंकि वो जमीन उन्होंने उसके नाम से खरीदी थी। जैसे ही सुधीर और मालती जी को ये बात पता चली कि नव्या के नाम पर एक प्लॉट है,
बस तब से सुधीर और मालती जी एक ही बात की जिद लेकर बैठे हुए थे कि वो प्लॉट तो नव्या के नाम पर है, उसका मालिकाना हक नव्या के नाम पर है, तो ऐसे कैसे उसके पापा उस प्लॉट को बेचने थे।